लेकिन मेरे आदेश के बावजूद 2 जुलाई को लेट नाइट, रात के बीचों बीच 5000 टीचर्स का ट्रांसफर ऑर्डर निकल जाता है। सवाल ये उठता है कि मेरे आदेश के बावजूद शिक्षा में इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, उसके बावजूद क्यों दिल्ली सरकार के अफसर ऐसा ऑर्डर निकाल रहे हैं? क्या अब ऐसा समय आ गया है कि दिल्ली सरकार के ही अफसर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करना चाहते हैं? 5000 टीचर्स को आधी रात को तबादला आदेश जारी। शिक्षा मंत्री आतिशी ने तबादले पर रोक लगाने का थमाया नोटिस। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंपल। क्या आपने सुना है किसी राज्य में बिना शिक्षा मंत्री के आदेश के 5000 टीचर्स का तबादला कर दिया गया हो? ऐसा दिल्ली में हुआ है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में इस बार शिक्षा निदेशालय की ओर से एक ही स्कूल में 10 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों के तबादले को लेकर निदेशालय और शिक्षा मंत्री आमने सामने हैं। इस बार शिक्षा निदेशालय ने उन सभी शिक्षकों का तबादला कर दिया है जो 10 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे। इस तरह कुल 5006 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया। शिक्षकों के तबादले से शिक्षा मंत्री नाराज हैं और उन्होंने शिक्षा निदेशालय और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूछा है कि उनके मना करने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स का ट्रांसफर क्यों किया गया, उनके आदेश की अवहेलना आखिर क्यों की गई। वहीं ट्रांसफर आदेश पर शिक्षा मंत्री ने कई सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूल के 5000 शिक्षकों के तबादले के आदेश के बाद हंगामा शुरू हो गया। इस पर दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने सवाल उठाए हैं। आतिशी ने कहा कि इन शिक्षकों की बदौलत पिछले 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, स्कूलों के नतीजे बेहतर हुए हैं। ऐसे में इन टीचर्स के तबादले का असर स्कूलों पर पड़ेगा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि उन्होंने ट्रांसफर को रोकने के लिए दिल्ली शिक्षा विभाग के सचिव और शिक्षा निदेशक को निर्देश भी दिए थे, जिसका पालन नहीं किया गया। आतिशी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रांसफर रोकने के लिए ये अधिकारी इन टीचर से रिश्वत भी ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने इस बात को लेकर मुख्य सचिव को भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा इस ट्रांसफर को जल्द से जल्द रोका जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। वहीं मंत्री आतिशी ने कहा है कि ये आदेश शिक्षा विरोधी है। जी हां, आतिशी ने गुरुवार को इस मामले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि 11 जून को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला है। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी शिक्षक जो 10 साल से किसी एक स्कूल में कार्यरत हैं, तो उनका कंपलसरी ट्रांसफर किया जाएगा, चाहे स्कूल के बच्चे उनका ट्रांसफर चाहें या ना चाहें। वो टीचर अच्छा काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन ट्रांसफर जरूर होना है। आदेश का जिक्र करते हुए आतिशी ने कहा कि यह आदेश बिल्कुल गलत है और शिक्षा विरोधी है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को मैंने इस आदेश को खारिज करने के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक और दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव को निर्देश भी दिए थे। वहीं उन्होंने कहा कि वो इस तरीके से जोर जबरदस्ती से ट्रांसफर नहीं होने देंगे। जी हां, आतिशी ने कहा यह आदेश इसलिए गलत है क्योंकि ये वो टीचर हैं जिनके 10 साल की मेहनत की वजह से दिल्ली की शिक्षा का कायापलट हुआ है। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की वजह से दिल्ली के सरकारी स्कूल के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहे हैं। ऐसे में जब एक झटके में इतने सारे टीचर्स को बदल दिया जाता है तो फिर उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। अपने आदेश का बचाव करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यही वजह है कि मैंने ये आदेश दिए थे। इस तरह से जोर जबरदस्ती से टीचरों का ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। ये सरकारी स्कूलों की शिक्षा के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के बावजूद 2 जुलाई की देर रात अचानक 5000 टीचरों के तबादले का आदेश निकल जाता है। शिक्षा निदेशालय के आदेश पर सवाल खड़ा करते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, सवाल उठता है कि मेरे आदेश के बावजूद क्यों इस तरह के आदेश निकाले गए? क्या दिल्ली के सरकारी अफसर ही यहाँ के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? वहीं उन्होंने ट्रांसफर प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। जी हां, आतिशी ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि खबर मिल रही है कि ट्रांसफर प्रक्रिया में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। ट्रांसफर रुकवाने के लिए शिक्षकों ने अफसरों को रिश्वत दी है। इस तरह का भ्रष्टाचार शिक्षा के क्षेत्र में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने आज सुबह दिल्ली के मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए हैं कि 10 साल से ज्यादा एक स्कूल में पढ़ा रहे टीचर के इस तबादले को तुरंत रोका जाए। दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि मैंने ये भी निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया में हुई भ्रष्टाचार की जांच हो। इस मामले में जिसने भी रिश्वत ली है उस पर ठोस कार्रवाई हो। हमारी सरकार इन टीचर्स के साथ है क्योंकि इन्हीं टीचर्स की बदौलत हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है। इसलिए इस तरह के फैसलों का दिल्ली सरकार विरोध करती है।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री आतिशी की बात की जाए तो वो टीचर्स के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि वो टीचर्स का जिस तरीके से तबादला हो रहा है जोर जबरदस्ती से वो नहीं होने देंगी और इसी को लेकर उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग ये चाहता है कि जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है वो खराब हो जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से जब से दिल्ली सरकार की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, शिक्षा व्यवस्था वहां पर सुधरी है। उनका कहना है कि ये शिक्षा व्यवस्था तभी सुधरी है क्योंकि वहां पर टीचर्स ने दिन रात लगाकर जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है, बच्चों को पढ़ाया है। इसी वजह से आज जो बच्चों का रिजल्ट आता है वो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बनकर आता है। अगर इन्हीं टीचर्स का एकदम से तबादला कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो इसका प्रभाव स्कूल पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा। आखिर इस बारे में शिक्षा विभाग क्यों नहीं सोच रहा है? और सवाल यह भी उठता है कि शिक्षा विभाग को इतनी भी क्या जल्दी थी टीचर्स की ट्रांसफर कराने की, जबकि शिक्षा मंत्री ने उन्हें ये आदेश ही नहीं दिए। शिक्षा मंत्री ने आदेश पर रोक लगाने के आदेश दिए थे, उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने इन सभी टीचर्स का ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया। क्या सही में यहां पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है? क्या सही में लोगों से रिश्वत ली जा रही है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एसबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।